हमारे महर्षि हैं, इसलिए इनको महर्षि की उपाधि दी जा रही। और महर्षि की उपाधि इनको इसलिए भी दी जा रही है कि वेद दो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म सनुष्ठीयताम। वेदों का अध्ययन करो, ज्ञानी हो जाओ, विद्वान हो जाओ। और जब ज्ञानी हो विद्वान होगा वेदों का, तो गुरुकुल में होगा, विश्वविद्यालय में होगा। पर वेदों का जो आनंद है वो वेदानंद जी के चरणों में जब आप आएंगे तब प्राप्त हो। श्री सद्गुरु महाराज की। वेदस्य आनंद, वेदानंद तो परमहर्ष का विषय है। हमको भी कार्य से जाना है। आज हम जो करने जा रहे हैं, जो उपाधि देने जा रहे हैं, जो विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं, उसमें हमारी भूमिका है बाग में एक ऐसे यात्री की जो सुगंधित पुष्प बाग में ढूंढता है, सुंदर पुष्प ढूंढता है और उसको मिल जाता है, तो उस पुष्प को वो लेकर के परमात्मा के, भगवान के सिर पे चढ़ाता है। ऐसे आज हम वेदानंद जी को जो है इस बाग में एक पुष्प को, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मोक्षयेमाह। महाराज जी की साधुता, जीवन भर का अनुष्ठान, इसका नाम प्रयाग है। प्रयाग माने अंतर्याग। एक बहिर्याग होता है, एक अंतर्याग होता है। सगुणा निर्गुणा चेति द्विधा पुरुक्ता मनीषी भी सगुणा रागी भी सेव्या निर्गुणास्तु विरागी। तो एक याग होता है, पूर्व मीमांसा का विषय है। एक प्रयाग होता है जो उत्तर मीमांसा का विषय है, जिस पर व्यास जी महाराज ने और शंकराचार्य जी ने मंथन किया है। ऐसे हमारे महाराज श्री इस समय पर प्रयाग से प्रस्थान के बाद जो आपको मंजिल मिली है, उस मंजिल को मान करके हम महोत्सव कर रहे हैं और आपको सुशोभित कर रहे हैं महर्षि की उपाधि से। और इसमें सारी उपाधि शंकर भगवान ने दी है। और शंकर भगवान के नाम से तो उनका वर्णन है ही। सभी देवताओं ने और सभी असुरों ने मिलकर के जो इस कलिकाल में भी हाईलाइट मेला है, कुंभ मेला, वो प्राप्त कराया है। इस कुंभ मेले में दो पक्ष महाराज श्री ने भी बताए। एक पक्ष आपका, कभी भूल से पाप हो जाता है और पाप कर्म भूमि में होता है, तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। यहां पर इस स्नान से एक पक्ष है कि आपके पाप स्नान से धुल गए, और दूसरा पक्ष है कि आपको पुण्य की भी प्राप्ति हो रही है। और तीसरा पक्ष है कि आप वहां तो त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे,
यहाँ आप ज्ञान सरोवर में स्नान कर रहे हैं। परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर आवाहन पीठाधीश्वर सर आनंद पीठाधीश्वर श्रद्धेय स्वामी बालकानंद जी के द्वारा निर्मित ये जो है ज्ञान सरोवर है। इस ज्ञान सरोवर की ये विशेषता है कि मज्जन फल पे किया तत्काला का कहो पिक बक मराला। जय सिया राम जय जय सिया राम। इस सरोवर की ये महिमा है। काक स्वभाव वाला कोयल हो जाता है और बकुले स्वभाव वाला हंस हो जाता है। ऐसा ये सरोवर महाराज श्री के द्वारा निर्मित किया गया है। योजकस तत्र दुर्लभ, जोड़ने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है और वो है हमारे निरंजन अखाड़े के परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर आशुतोषानंद जी महाराज, जिन्होंने हम सब को जोड़ा है और आज मेरे को बुला के इस जोड़ने की पूर्णाहुति भी करा रहे हैं। कल जब संगत आई तो मैं बाहर ही घूम रहा था। मैंने पहले भी सुना था यत्र तत्र इस संगठन के बारे में। हमारे काशी में भी पढ़ने आए कई विद्यार्थी, पढ़े, अब भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कल शिष्य और गुरुओं का दर्शन हुआ। शिष्यों का दर्शन भी हुआ, गुरुओं का दर्शन भी, गुरु जी के परम गुरु का दर्शन भी हुआ। कल जब मैं भ्रमण कर रहा था सत्यम शिवम सुंदरम, मैंने कहा जिनकी इतनी प्रजा अनुयायी है, मैं आशुतोष आनंद जी से कहूंगा कि इनको भी महामंडलेश्वर की पदवी दी। महाराज श्री अवस्था के अनुसार अपने कमरे में गए और जल्दी, सब संतों के बीच पहचान नहीं आ रहे थे। जब कमरे में पहुंच गए तो महाराज श्री लेट रहे थे। थोड़ी देर में अवसर देख करके मैं स्वयं महाराज जी के कमरे में गया, कुर्सी पे बैठा और दर्शन किया। देखो ऐसा है, बेटा कमांडर या चीफ कमांडर हो जाए, चीफ इन कमांडर, लेकिन घर में वो माता पिता के आशीर्वाद का योग्य होता है और आशीर्वाद का पात्र होता है और आशीर्वाद का कर्तव्य भी होता है। इसलिए हमने सोचा कि हम लोगों ने तो जो कमाई की उसमें थोड़ी वृद्धि की जाए और हमारे वयोवृद्ध महात्मा का दर्शन किया जाए। संत दर्श पातक सब टरही। तो मैं महाराज जी के दर्शन के लिए गया। थोड़ी देर वार्ता हुई। मेरे को एक बात की खुशी हुई कि मैंने इन भक्तों से कहा कि देखो, एक सावधानी बहुत जरूरी है। इस्कॉन के पंडाल में भी आग लगी, उससे हमारा हरिहरानंद भी प्रभावित हो गया, वहां भी लग गई। तो मैंने इनसे कहा कि भैया बीड़ी उड़ी नहीं पीना, गड़बड़ हो सकता। तो इन्होंने कहा महाराज हमारे संगठन में कोई बीड़ी पीता नहीं है। कितनी अच्छी बात। कोई चाय भी नहीं पीता महाराज जी, कोई चाय भी नहीं पीता। हाँ, और चाय भी नहीं पीते। तो आप चाय नहीं पीते तो स्वाभाविक आप मेरी पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि मैं भी चाय नहीं पीता हूं।
तो इस प्रयाग में अब एक पक्ष रह गया, आपके पापों की निवृत्ति हुई और आपको पुण्य की प्राप्ति हुई। आइए आइए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री बाई साड़ी में जानो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मैं बेटा राठौर और गुरु और विधायक हमारी बिटिया, और आपका भी नाम सुनते रहते हैं, नारायण नारायण। सिद्धि कुमारी आपकी नहीं, आपका नहीं, हमारी जो बिटिया है। आपका नाम नहीं नहीं, ऐसा है आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिद्धि कुमारी जो है वो हमारे यहाँ से विधायक है। हाँ बिटिया हमारी, और आप दिया कुमारी हैं, आपको भी जानता हूँ। वाह, कुशलमस्तु चिरायस्तु, ऐश्वर्यमस्तु ऋतुक्षयस्तु, ओम शांति शांति। आप हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, राज परिवार से हैं। आपका खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब आशीर्वाद, पूरे विशाल मंच से आपको आशीर्वाद है। श्री राम जय राम अच्छा, एक बात और है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के 309वीं पीढ़ी की आप बिटिया हैं। दिया कुमारी जी को खूब खूब आशीर्वाद, जोरदार ताली से आप लोग करें। हाँ, श्री राम जय राम। तो अपने बीच में चर्चा चल रही थी कि आपके पाप धुले पुण्य मिला, और आज फिर प्रयाग का आपके गुरुजी के लिए क्या महत्व है कि आपके गुरुजी आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र की यात्रा का आज प्रस्थान करेंगे, ब्रह्म ऋषि की उपाधि से, महर्षि की उपाधि से। महर्षि ब्रह्म ऋषि दोनों हैं। भारत कृषि और ऋषि का देश है, भारत कृषि और ऋषि का देश है। यहां वेदों में ऋषि की बात भी है, कृषि की बात भी है। ऋषय मंत्र द्रष्टारः सृष्टिकर्तारस तथैव च। हमारे ऋषि जो हैं मंत्र के दृष्टा हुए हैं, मंत्रों के, वेद मंत्रों के, और उन मंत्रों के आधार पर वो नई सृष्टि करने में भी समर्थ हुए हैं। जैसे हमारे विश्वामित्र जी ने
नया स्वर्ग बनाया था। तो कृषि और ऋषि का देश स्वाभाविक, ये बाकी उपाधियां तो हमको संगठनों से मिलती हैं, लेकिन ब्रह्म ऋषि और महर्षि की जो उपाधि है, ये परंपरागत वेदों से साधना, सिद्धि, संस्कार और शास्त्रों के आधार पर प्राप्त हो। ये स्वाभाविक है। ब्रह्म ऋषि या महर्षि, और एक शब्द है राज ऋषि। जैसे महाराज ने अभी कहा सूर्य वंश के राज ऋषि थे, तो वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि थे। और ब्रह्म ऋषि पहले से ज्ञान में होता है, और राज ऋषि उनके साथ सत्संग करते हुए ब्रह्म ऋषि होता है, महर्षि होता है। जैसे विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी ने बाद में ब्रह्म ऋषि कहा था, ऐसे ही ब्रह्म ऋषि में भी ब्रह्म के भी कई पक्ष। तय सोन का दया, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मपरा, ब्रह्म अन्वेष्यमाण, पिपलादम उपपन्ना। वो सौनकादि जो थे, उनके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग 3 बार आया। ब्रह्मपरा, ब्रह्मन्वेषमाणा, ब्रह्मनिष्ठा। तो वो किसके पास गए? पिपलाद के पास, क्योंकि पिपलाद ब्रह्म ऋषि से भी ऊपर चिंतनशील महर्षि था। इसलिए आज जो हमारे चिंतनशील देवानंद जी हैं, इनको ब्रह्म महर्षि की उपाधि, वेदानंद। और दूसरी बात, न जाने कितने कुंभ महाराज जी ने किए, और ये कुंभ जो है ना, आप वहां खड़े हो जाए प्रयागराज तीर्थ पर, आप खड़े हो जाए तो ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। और जो हम खड़े होते हैं, ये प्रयाग पिंड का प्रतीक है। ये प्रयाग, गंगा यमुना, बीच में सरस्वती सुषुम्ना छुपी हुई है, उसको प्रकृष्टेन यजति यजितम च पूर्व काले, ऐसे हमारे महर्षि हैं। इसलिए इनको महर्षि की उपाधि दी जा रही। और महर्षि की उपाधि इनको इसलिए भी दी जा रही है कि वेद दो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म सनुष्ठीयताम। वेदों का अध्ययन करो, ज्ञानी हो जाओ, विद्वान हो जाओ। और जब ज्ञानी हो, विद्वान होगा वेदों का, तो गुरुकुल में होगा, विश्वविद्यालय में होगा। पर वेदों का जो आनंद है, वो वेदानंद जी के चरणों में जब आप आएंगे तब प्राप्त हो। श्री सद्गुरु महाराज की। वेदस्य आनंद, वेदानंद। तो परमहर्ष का विषय है, हमको भी कार्य से जाना है। आज हम जो करने जा रहे हैं, जो उपाधि देने जा रहे हैं, जो विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं, उसमें हमारी भूमिका है बाग में एक ऐसे यात्री की जो सुगंधित पुष्प बाग में ढूंढता है, सुंदर पुष्प ढूंढता है और उसको मिल जाता है, तो उस पुष्प को वो लेकर के परमात्मा के, भगवान के सिर पे चढ़ाता है। ऐसे आज हम वेदानंद जी को जो है इस बाग में एक पुष्प को, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षयमामृतम्। महाराज जी की साधुता, जीवन भर का अनुष्ठान, इसका नाम प्रयाग है। प्रयाग माने अंतर्याग।
एक बहिर्याग होता है, एक अंतर्याग होता है। सगुणा निर्गुणा चेति द्विधा पुरुक्ता मनीषी सगुणा रागिवी सेव्या निर्गुणास्तु विरागी। तो एक याग होता है, पूर्व मीमांसा का विषय है। एक प्रयाग होता है जो उत्तर मीमांसा का विषय है, जिस पर व्यास जी महाराज ने और शंकराचार्य जी ने मंथन किया है। ऐसे हमारे महाराज श्री इस समय पर प्रयाग से प्रस्थान के बाद जो आपको मंजिल मिली है, उस मंजिल को मान करके हम महोत्सव कर रहे हैं और आपको सुशोभित कर रहे हैं महर्षि की उपाधि से। और इसमें सारी उपाधि शंकर भगवान ने दी है, और शंकर भगवान के नाम से तो उनका वर्णन है ही, लेकिन इस उपाधि के संयोजक, आयोजक, नियोजक बहुत रिझने वाले हमारे आशुतोषानंद जी बने हैं। और हम तो सोच रहे हैं कि हमारे पे पता नहीं कब प्रसन्न होंगे, पर महाराज जी पर इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए, ये इनके नाम का प्रभाव है। आपके द्वारा मैं तो सदा आपका ही हूँ, सदा सदा प्रसन्न। आपके द्वारा ये दिव्य कार्य, भव्य कार्य, दैवी कार्य, दैवी संपदा की संपदा से युक्त कार्य किया जा रहा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी शोभा आप बढ़ा रहे हैं माता भाई बहन, और जो ये संत महात्मा वृंद। एक प्रयाग वो है त्रिवेणी वाला, और एक प्रयाग यहाँ आशुतोषानंद जी ने और बालकानंद जी ने बना दिया, मुद मंगलमय संत समाजो ज्यों जग जंगम तीर्थ राजो। तो वो ये श्रेष्ठ तीर्थ आज आपके सामने है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदगुरुदेव भगवान की जयकारा में जोर नहीं है आपका।